शख्स आ रहा है। हाँ मैं आया। ये तो कोई मेडिकल रिपोर्ट है। दिखाओ। क्या करीम के खिलाफ है? ये कंफर्म नहीं है। क्या वो जेल से नहीं आ सकेगा बाहर? हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुझसे वकील की तरह बात नहीं करें, प्लीज मुझे बताएं ना कि आखिर क्या बात है। ये बहुत मुश्किल है फातिमा गुल, बगैर किसी ठोस सबूत के मुमकिन नहीं हो सकता। उसको सजा हो जाएगी? अगर ये साबित होता है कि वो मुजरिम है तो क्योंकि ये जानबूझ के नहीं किया गया तो सजा कम होती है, इससे उसको फायदा पहुंचेगा। मगर करीम ने तो कुछ किया ही नहीं, तो सजा क्यों मिलेगी? मैं जानता हूँ। आपको भी यकीन नहीं है उस पे? मैंने ये कभी नहीं कहा, मैं उस पर यकीन करता हूँ। फातिमा गुल की कसम अगर वो नहीं खाता तो आप नहीं करते ना उस पे यकीन? मैं एक वकील हूँ और ये मेरा काम है। करीम पे भी शक करना जरूरी है? मिस मरियम, मैंने बहुत सारे और बहुत किस्म के मुकदमे देखे हैं। मैंने बहुत सारे एतमाद वाले लोगों को बाद में अपना कसूर मानते हुए देखा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि करीम भी आखिर में कसूर मान लेगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मगर जज के मुखालिफ सिमत से सोचना चाहिए, अपने जज्बात को बीच में नहीं लाना चाहिए। काश कि आप ये बात मुझे पहले बता देते। काश ये बात हमें यहाँ आने से पहले पता चल जाती तो हम यहाँ कभी ना आते। मरियम मेरी बात सुनो, मैं करीम को कैसे फेल कर सकता हूँ? अब कुछ नहीं पता है मुझे, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। हाँ, मैं करीम से नाराज हूँ। मैंने उससे कहा था कि वो पूरी तरह होशियार रहे। सबने उससे कहा था कि घर पर रहे, कहीं ना जाए, मगर उसने हमारी बात नहीं सुनी। उसने वही किया जो वो करना चाहता था और हम सब उसकी वजह से एक अंधे कुएं में गिर गए। प्लीज बोले ना कि कुछ हो सकता है। आपने तो नाउमीदी की बातें शुरू कर दी हैं। मैं नाउमीद नहीं हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं उसे वहाँ से निकाल लूंगा, ये मेरा वादा है। मैं बस आपसे यही सुनना चाहती थी। आपका बहुत शुक्रिया। गुड है, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आया। एक और हो जाए भाई। फिर रात को एक बहुत बड़ा शो मिलेगा जहाँ फरमाइश होगी। हाँ क्यों करीम? ओ भाई, ये फिर खो गया। हे करीम, तुम्हें क्या हो गया है? कोई गाना जो मैं तुम्हारे लिए गा सकूं। मुझे कुछ नहीं सुनना। कोई गाना याद नहीं आ रहा? कोई भी प्यार भरा गाना। क्या? ये गाना सिर्फ करीम के लिए। ओहो, अच्छा है, गाओ करीम के लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हारा ख्याल जिंदगी है मेरी जान। चाहत हो तुम मेरी है मेरी जान। आरज़ू हो मेरी है मेरी जान। मैं किसी पे भरोसा करना चाहती थी। मैंने जब ये तुमसे कहा, मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये मानना कि तुम ही हो वो जो भरोसे के लायक हो। तुम ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे जो अब मेरी जिंदगी का सहारा हो। तुम जा सकते थे मुझे छोड़कर जब मैंने कहा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम नहीं गए। अब मैं भी तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं। और अब ये इसलिए है क्योंकि अब मैं तुमको जान गई हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, और ना ही इसलिए कि मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम पे यकीन रखती हूँ और तुम पर एतमाद करती हूँ। एक तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में रोशनी की किरण लेकर आए हो। न जाने क्यों पर तुम पे यकीन करने को दिल चाहता है। तुम्हारे साथ जिंदगी का हर एक पल गुजारने को दिल चाहता है। तुम कब आओगे?
अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है, वाह। तुम्हें शुक्रिया तो कहना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे देखो, तुम रो रहे हो। इस तरह मत रो, वो जज्बाती हो गया है। आपको सर्दी नहीं लग रही? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने आज आपको तकलीफ पहुंचाई। दरअसल मैं अपने आप को समझा नहीं पाता। ये मेरा बहुत बड़ा मसला है। मुझे सब गलत समझते हैं। असल में मैं भी करीम के बारे में जरा ज्यादा जज्बाती हूँ, इसलिए शायद आपकी बात नहीं समझ पाई। वैसे आपकी बात तो ठीक थी। आपके पेशे में जज्बात से काम नहीं लिया जा सकता है, यानी सारी बारीकियों को देखना पड़ता है, बगौर जायजा लेना पड़ता है। इंसान मजबूर है एक तरह से। किस तरह किसी पर भरोसा कर सकता है वो? हाँ, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि करीम को किसी न किसी तरीके से बचा लूं। मुझे मालूम है, आपने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए और मैंने आपको बुरा भला कहा। आपने कब कहा? मैंने तो सुना ही नहीं। अरे बहुत शुक्रिया। मुझे वाकई में बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ हैं। आप लोगों के आने से इस घर में रौनक आ गई है। अब ये पहले तो सिर्फ और सिर्फ एक मकान था, और जब से आप लोग आए हैं मुकम्मल घर बन गया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। पहली दफा इस घर में सो रही हैं। तकिए के नीचे शीशा रख के सोइएगा ताकि देख सके उसे जिससे शादी होगी। ऐसा कहते हैं